आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 19 में रेडियो एक्टिविटी के एमसीक्यू से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा इन अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। बेटा डिसइंटीग्रेशन के लफ्ज का मतलब होता है ब्रेक होना। डिसइंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बिफोर एंड आफ्टर चेंज मस्ट डैश। तो अब आपसे वो बात कर रहा है न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अब आप देखो, जितने न्यूक्लियॉन्स पहले होंगे उतने ही बाद में होने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर दोनों बेटा सेम होने चाहिए, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, सिर्फ न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं। हैवी न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियर में ब्रेक होता है। ब्रेक होता है ऐसा नहीं होता कि खत्म हो जाते हैं, बल्कि आपके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है वो सेम रहती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रिमेन्स द सेम। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा द रेशियो एन अपॉन एन नॉट इज डिफाइंड एज डैश। तो आप लोग को याद होगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा डेल्टा टी। ये जो आपके पास नजर आ रहा है एन अपॉन एन नॉट, बेटा ये एन अपॉन एन नॉट मेरे पास कहलाता है रिलेटिव एक्टिविटी, या फिर इसको आप पढ़ते हो पर्सन एक्टिविटी से। अगर आपसे बोले ना पर्सन एक्टिविटी निकाल के दिखाओ, मतलब एन अपॉन एन नॉट आपको निकालने को बोला, तो ये रिलेटिव एक्टिविटी भी कहलाएगा, पर्सन एक्टिविटी भी कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा इन रेडियो एक्टिव डीके लॉ एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो लैम्डा नजर आ रहा है बेटा, ये लैम्डा कहलाता है डी के कॉन्स्टेंट, यानी डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा कहलाता है। लैम्डा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 0.693 अपॉन टी हाफ, जबकि टी हाफ जो नजर आ रहा है बेटा, ये टी हाफ कहलाता है मेरे पास हाफ लाइफ। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला और लैम्डा के बारे में याद रखेंगे। लैम्डा कहलाता है डी के कॉन्स्टेंट। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है रेट ऑफ डीके। मैं अगर इसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं, फॉर्मूला मेरे पास एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब आपका जो बेटा रेट ऑफ डीके, ये आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, द रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। ये पहली स्टेटमेंट आपने नोट्स में पढ़ी जो हमारे लिखी हुई है। और सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ी द रेट ऑफ डीके डिक्रीजेस द नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट डिक्रीजेस विद द रेट ऑफ डीके। जैसे जैसे डीके होता रहता है, जाहिर सी बात है डीके में होता क्या, चले मैं आपको ये बताऊं। डीके में क्या होता है कि आपके जो पेरेंट एलिमेंट है बेटा, ये पेरेंट एलिमेंट ब्रेक हो जाते हैं किसमें, डॉटर एलिमेंट में। यानी ब्रेक होने से पहले कहलाते हैं पेरेंट एलिमेंट, और ब्रेक एलिमेंट के ब्रेक होने के बाद कहलाते हैं डॉटर एलिमेंट। अब पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में ब्रेक होने के लिए, तो जैसे जैसे आपने देखा है कि भाई ब्रेक होता रहेगा, डीके होता रहेगा, तो वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है बेटा, वो पेरेंट एलिमेंट की तादाद क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यानी जो रेट ऑफ डीके है वो ऐसा ऐसा कम होता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहेंगे, वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की तादाद भी तो कम होगी। अब आप एमसीक्यू में ही पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस, कम होता रहेगा एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीजिंग टाइम, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ई आ रहा है, ये ई शो कर रहा है बेटा एक्सपोनेंशियल को। आप लोगों को आपने इसका कर्व भी पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल कर्व इसका बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 5 में कहा एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर। तो बेटा दो तरह के फॉर्मूले जो आप लोगों ने पढ़े, एक तो आपने पढ़ा होगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा डेल्टा टी, एक ये फॉर्मूला है। और एक है मेरे पास एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा एन अपॉन एन नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। अब ये दो तरह के फॉर्मूले, बेटा ये जो नजर आ रहा है डेल्टा एन अपॉन एन नॉट, ये तो कहलाता है मेरे पास पर्सन एक्टिविटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी आपको बताया था, ये कहलाता है पर्सन एक्टिविटी। जबकि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बेटा ये कहलाता है मेरे पास सिंपल एक्टिविटी, यानी सिर्फ एक्टिविटी की बात करेगा। तो इसका मतलब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, और इसको आप रेट ऑफ डीके भी बोलते हो, रेट ऑफ डीके। तो दोनों तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। अब उसने देखो किसकी बात करी, उसने आपसे एक्टिविटी की बात करी, पर्सन का साइन थोड़ी लगाया। अगर पर्सन का साइन लगाता तो इसका मतलब लेफ्ट वाले की बात कर रहा होता, लेकिन उसने बेटा साइन लगाया है पर एक्टिविटी, उसने लिखा है एक्टिविटी, इसका मतलब वो फर्स्ट वाले की बात नहीं कर रहा, वो आपसे बात कर रहा है सेकंड वाले की। और ये एक्टिविटी किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये बराबर आ रहा है लैम्डा एन नॉट के, उसको जिसने एमसीक्यू में बेटा लैम्डा एन लिखा हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये बराबर है मेरे पास किसके, लैम्डा एन के बराबर है। तो एक्टिविटी और रेडिएटिव न्यूक्लियर गिवन बाय ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा
द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डीके इन पेरेंट न्यूक्लिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अब ये तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है, स्टेटमेंट ही यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जैसे जैसे, अब मैं इसको ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं समझा रहा क्योंकि एमसीक्यू में तो आपको करेक्ट आंसर ही चाहिए, तो मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ बस वर्बली थोड़ा सा, कि जैसे जैसे बेटा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डीके, कि आपका डीके कम होता रहता है जैसे जैसे आपके पेरेंट एलिमेंट की तादाद क्या होती है, कम होती है। एमसीक्यू नंबर 6 से थोड़ा सा वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर डीके, बेटा वो टाइम मेरे पास कहलाता है हाफ लाइफ, वो टाइम जिसके अंदर आपका पेरेंट न्यूक्लियर जो है हाफ डीके हो जाए उसको आप हाफ लाइफ बोलते हो। जबकि एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला मांग रहा है, तो बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, जबकि ये लैम्डा कहलाता है मेरे पास डीके कांस्टेंट। अब आप करेक्ट आंसर भी इसमें मैच कर दीजिए, करेक्ट आंसर आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.693 अपॉन लैम्डा, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद लास्ट के 2 एमसीक्यू मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 9 पहले पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, यानी रेडियम एक एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ आपको बता रहा है 1600 ईयर्स, और आपसे बोल रहा है बताओ 6400 ईयर्स बाद वो कितना बचेगा। पहले तो आपका काम होता है बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालिए कि वो हाफ लाइफ करेगा कितनी, तो मैंने आपके सामने लिखा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का तरीकेकार क्या है, टोटल जो एयर्स हैं उसको आप बेटा ऊपर रखिए, टोटल एयर्स आपने रखे 6400, और एक हाफ लाइफ में जितने भी एयर्स हैं उसको आप नीचे रखिए। इस तरीके से टोटल टाइम को आप ऊपर रखिए, जितने साल बाद भी पूछ रहा हो, जो हाफ लाइफ का टाइम है उसको आपने नीचे रखा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, बच गया मेरे पास 64/16, 16 1 द 16, 16 4 द 64, यानी करेक्ट जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर आ रहा है 4, यानी वो 4 हाफ लाइफ कर रहा है। अब 4 हाफ लाइफ कर रहा है तो आप 4 दफा 1/2 को लिख दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, वो 4 दफा हाफ लाइफ कर रहा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, बेटा 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, यानी करेक्ट आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 1/16, तो करेक्ट आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा आपसे एस टाइम पासेज द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस, आपको बताया ना जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहता है जो रेट ऑफ डीके है वो भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ये भी बताया था कि रेट ऑफ डीके जो एक्सपोनेंशियली कम होता है, जिसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये एक्सपोनेंशियली कम होता है। फॉर्मूला भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया, तो ये आसान से एमसीक्यू से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू से वो मैंने आपसे शेयर किया ताकि आपको एमसीक्यू समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं तमाम लोग को एमसीक्यू क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे लेक्चर में बात करेंगे। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।